और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। कैसे सभी लोग? आज की क्लास इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर। आपको पता है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे नेशनल इंटरनेशनल, करंट को लेकर के सोच के चलते या फिर राज्य स्तर की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते, तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर मैं राजस्थान एग्ज़ाम की बात करके चलूँ ना लाड लो, तो वहाँ तो ये रोल बहुत अच्छा प्ले करता है कि आजकल करंट का ही सबसे मेन रोल होता है। ये चीज़ें आपको पता होगी। आगामी अभी जो एग्ज़ाम हुई, चाहे यूआर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड या फिर इवन जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, उनके अंदर आपने देखा होगा कि आप किस तरीके से एक एक चीज़ को समझ करके चलते हैं कि करंट अफेयर अगर आपने मिस किया तो आप सब कुछ मिस कर दोगे। ये चीज़ अब पता है ना आपको। तो करंट अफेयर का रोल बहुत अहम होगा। एक एक चीज़ को समझ करके चलिएगा, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप पूछ करके चलिएगा। और इस क्लास को अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो एक बार सभी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है गाइज, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और जो कि एग्जाम्स में रेगुलर तरीके से पूछा जाता है। तो पॉइंट को अगर आप अभी हम बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, हमने हर एक एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उस चीज़ को लेकर के बातचीत करके चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसको लेकर के आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ को लेकर के बात करें। पहले इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। इसमें जनवरी से लेकर के जून 2025 तक हम करंट अफेयर पढ़ करके चलेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? एक बार बता दीजिएगा। नोटिफिकेशन शायद सबके पास पहुंच गया होगा। एक मिनट, ठीक है, एक बार मैसेज करके बता दीजिए। ऑल गुड, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन जिसके साथ एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ करके चलिएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, उस चीज़ को समझ करके चलिएगा। किस किस को पता है? उम्मीद है हम चीज़ें या तो पढ़ते नहीं है और अगर पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों को मिस कर देते हैं। पता है किसी को भी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? एक एक चीज़ को समझ करके चलिएगा और अगर आपको जो चीज़ें आती है वो बता करके भी चलिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अभी आर्द्र भूमि क्या होता है, ठीक है, ये भी समझने वाली बात है। हम कई बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता तो हम उसे समझते नहीं है, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं, ये आता है नहीं आता, रट लिया, उसके बाद में हम भूल गए। इसका रीजन क्या होता है और ये इसी तारीख को क्यों मनाया जाता है, ये भी एक लेवल वाली बात है जहाँ पे अगर हम बात करके चले तो एक सोचने वाली बात है। ठीक है, ये क्या चीज है? यहाँ पे आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड क्या होते हैं? आर्द्र भूमि दिवस का क्या होती है ये चीजें? आर्द्र भूमि वाला एक एरिया या क्षेत्र कौन सा होता है, इस चीज के बारे में किस किस को पता है? शायद ना पता हो। आर्द्र भूमि मतलब जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वो एरिया। ये किसके लिए होता है? वनस्पति और पशु पक्षियों के लिए, जो एक ऐसा एरिया पक्षियों के लिए ऐसा एरिया चिन्हित किया जाता है जहाँ उनके लिए सेफ होता है, पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। ये चीज़ें वो होता है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड एरिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सर ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये कब से प्रारंभ हुआ था विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाना? ठीक है, इससे पहले एक वर्ड सुना होगा आपने, रामसर साइट। रामसर साइट, ये क्या चीज होती है? आपने अलग अलग जगह पे देखा होगा कि रामसर साइट क्या होती है। किस किस को पता है? एक बार बता दीजिए जल्दी से कि रामसर साइट क्या होती है। किसी को भी पता है इसके बारे में? बताइए जल्दी से, रामसर साइट क्या होती है और इसको रामसर साइट ही क्यों बोलते हैं? जो आर्द्र भूमि या आर्द्र स्थान होते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से क्यों जाना जाता है? ये सोचने वाली चीज है। कौन कौन बता सकता है? बताइएगा। ठीक है, रामसर साइट या हम इसे कह सकते हैं रामसर कन्वेंशन।
सेंटर। ये रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन सेंटर क्या है, इसको समझोगे कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रख करके चलिएगा कि रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन सेंटर क्या होता है, इस चीज़ को समझ करके चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करके चलते हैं ना कि रामसर साइट और रामसर कनेक्शन सेंटर क्या होते हैं, तो ये बात पता है ये जगह कौन सी है, ये एक जगह के नाम पर नाम पड़ा हुआ है कि रामसर। ये रामसर जगह कहाँ पर है, ये सोचने वाली बात है। कहाँ पर है ये ईरान का एक शहर है। ठीक है, आप सोचिए ईरान एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन वहाँ पे रामसर, राम वर्ड आपको सुनने को मिलता है। सर आप ईरान में क्यों लेके जा रहे हैं जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं? उसका रीज़न है क्योंकि मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ 2 फरवरी को। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये सोचने वाली बात है। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को जो आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब से मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी 1971 से मनाया जाने लगा। ये कहाँ पर है सर? ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है और ये क्या है? एक तरीके से ये अंतर सरकारी संधि है। ये अंतर सरकारी संधि। सर ये संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 को। तो सर ये रामसर कहाँ पर स्थित है? ये भी एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर, जो ईरान में, ध्यान से समझ कर के लिए, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर ईरान के अंदर एक रामसर शहर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये रामसर शहर है जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन है, इसका जो पहला कार्यक्रम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट सागर में ईरान के रामसर शहर के अंदर 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के लिए ये जो रामसर साइट या कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये पहली बार इसका प्रारंभ हुआ था। ये चीज़ें समझ में आ जाएगी? बता दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? क्या 8 बजे वाले टाइम में प्रॉब्लम है क्या भाई आप लोगों को? बता दीजिए जिन जिन को प्रॉब्लम हो। जिन जिन को भी दिक्कत हो, आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं तो बता दीजिएगा कि सर 8 बजे प्रॉब्लम होती है। जैसे कई फीमेल होती है, गर्ल्स होती है, जिनको घर में काम भी होते हैं, तो इस चीज़ को समझ करके चलिएगा कि क्या है। बाकी सभी लोगों की अगर ये राय होगी तो हम इसको चेंज भी करने के लिए बात करेंगे। क्लियर है? तो ये यहाँ पे विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन ये जो आर्द्रभूमि दिवस मनाए जाने की जो घोषणा या फिर शुरुआत हुई थी ना, वो कब से हुई थी? 2 फरवरी 1971 को हुई थी। ये कहाँ पर है? कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट में, ईरान के अंदर, ईरान कंट्री के अंदर, रामसर शहर के अंदर ये स्थापना हुई थी। इसीलिए इसे रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? अच्छा, ये प्रॉब्लम है क्या? ऐप पर सवालों का टाइम हो सकता है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ज़्यादा चीज़ों में हम नहीं चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट आता है कि भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंदर, ठीक है, भारत ये जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संधि है रामसर कन्वेंशन सेंटर या रामसर साइट में कब शामिल हुआ था? भारत अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि या फिर रामसर साइट या कन्वेंशन सेंटर में कब शामिल हुआ था? भारत इसका पार्ट कब बना था? ठीक है, भारत इसका पार्ट कब बना था? ये किस किस का पड़ा हुआ है? मोहित जवाब दीजिए अगर आपको पता हो कि भारत इसका पार्ट कब बना था। भारत में ऐसी कितनी साइट हैं
जो इससे रिलेट करती है। जवाब दीजिए कि रामसर साइट कन्वेंशन सेंटर या भारत में ये जो अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है ये भारत में कब लागू हुआ था। ये घुमा फिरा करके अगर आप आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईओआरओ या फिर जितनी भी आरपीएससी आरएसएसबी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना। जवाब दीजिए मोहित, रेखा, जो भी बच्चे अभी लाइव हैं, ठीक है। पता है आपको कि भारत में ये अधिनियम कब लागू हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं पता होगा शायद। 1 फरवरी 1982 को, ठीक है, भारत इसके अंतर्गत या भारत में यह अधिनियम लागू हुआ था। या फिर रामसर साइट का जो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो कब हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। क्लियर है? एक जोश के साथ बने रहो। आपका जितना जोश होगा वही चीज़ें आपको क्लास के अंदर देखने को मिलेगी, तो वो जोश आपके साथ बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अभी अगर हमसे बात की जाए तो टोटल जो आपके रामसर साइट कितनी है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। आप अगर कोई बुक्स पढ़ते हो ना, नाम मैं नहीं लूँगा, जो करंट आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हो वहाँ पे कितनी देर की है और क्या चीज़ें हैं, वर्तमान के अंदर रामसर साइट कितनी है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितनी है? भारत में रामसर साइट कितनी है, किस किस को पता है? अगर आप उन बुक्स में देखोगे तो आपको कितनी देखने को मिलेगी? 89। लेकिन टोटल अगर हम वर्तमान की बात करें तो 91 है। ध्यान दीजिएगा। आप जो करंट पढ़ते हो ना, अलग अलग बुक्स आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, उनमें आपको 89 दिए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भारत में वर्तमान में रामसर साइट्स कितनी है? तो भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितनी है लाड लो? 91 रामसर साइट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए। एक और चीज आता है, सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? किस किस को पता है? तो भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा वेटलैंड वाला जो एरिया है वो कौन सा है लाडलो? ये है तमिलनाडु। जहाँ पे कितने हैं टोटल? तो यहाँ पे टोटल 20 रामसर साइट है। आ रही बात समझ में? टोटल कितने रामसर साइट है यहाँ पे? टोटल रामसर साइट है यहाँ पे 20, ठीक है। प्रथम स्थान है इनका तो यहाँ पे प्रथम राज्य। और अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेट कौन सा है? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कितने हैं? 10 रामसर साइट है। ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल कितने राज्य, सॉरी, सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, जहाँ पे कितने हैं? 20। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे कौन है? यूपी। अब बात आती है सर राजस्थान में कुल कितने रामसर साइट हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में कुल कितने रामसर साइट हैं? अगर मैं डिटेल में लेके जाऊंगा तो हमारी 3 घंटे की क्लास भी इसमें कम पड़ेगी, ठीक है। जवाब दीजिए। राजस्थान में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में 4 रामसर साइट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में 4 रामसर साइट हैं, उनके नाम बताइए कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन सा है?
भाई सब लोग लेट क्यों आ रहे हो इतने? पहला अगर हम बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से समझ लीजिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है, पता होगा आपको। जहाँ मैं गलती करूँ कमेंट करके बताना कि सर ये गलत लिखा है आपने। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए आपसे पूछा जाता है कि इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया था। सबसे पहले यही वो राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यहाँ राजस्थान में रामसर साइट घोषित किया गया था। कब किया गया था इसे? 1981 के अंदर इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो सांभर झील, सांभर झील है जिसे भी वेटलैंड एरिया घोषित किया गया। इसे कब घोषित किया गया था? इसे 1990 के अंदर वेटलैंड एरिया घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है केवलादेव किस, ये वेटलैंड एरिया किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पे इस आर्द्र भूमि में कौन से पक्षी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो किस, या फिर अगर रामसर साइट है वो किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन के लिए ये प्रसिद्ध एरिया है। क्लियर है? एक और चीज, सांबर झील है ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नमक उत्पादन के साथ ये कई प्रवासी पक्षियों का, प्रवासी का मतलब समझते हो, जो बाहर से आते हैं। अप्रवासी जानते हो का घर है? प्रवासी और अप्रवासी जानते हो आप? जैसे एनआरआई सुना है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो भारत के होते हुए भी भारत से बाहर रहते हैं। और प्रवासी मतलब जो कि आपके यहाँ के रहते हुए सब जगह मिला करके एक जगह जाना, देश के ही। तो प्रवासी और अप्रवासी का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत कीजिएगा। ये चीज़ें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की या जो आपकी रामसर साइट है किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बोलते चलिएगा। एक है खींचन फलोदी। ठीक है, अभी इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये दो ऐसे रामसर साइट थे जो कि पहले से ही, मतलब एक 1981 और एक 1990। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितने प्रमुख क्षेत्रों को, ध्यान से समझ करके चलेगा, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा, समझ में तो आ रहा है क्या? जवाब दे दीजिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितने वेटलैंड क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल करने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शामिल करने का प्रस्ताव, शामिल करने का प्रस्ताव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रामसर समूह को या संस्था को भेजा गया था।
क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको लेकर के चलते हैं कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितने वेटलैंड क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल करने के लिए, या फिर भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने, आपसे घुमा पर के कैसे भी पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान की, कैसे भी पूछ सकता है भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए। सर, भारत में अधिनियम 1982 में था, केवलादेव 1981 में बन गया था। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जो एक लागू हुआ था ना, अधिनियम लागू हुआ था, वो 1982 के अंदर, जिसे इसे घोषित करना और उसके तहत आना, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर एरिया होता है ना, मोहित, उससे वो एरिया उसी चीज के लिए जाना जाता है। समझ रहे हो? जैसे किसी की भी किसी एरिया के लिए बात करो, आप कोई प्रमुख स्थल की बात करो जो फेमस है, जाना जाता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, जैसे जयपुर के अगर मैं बात करूं कि चार दीवारी की बात करूं, तो ये पहले भी एक तरीके से विश्व धरोहर के रूप में ही जाना जाता था, चार दीवारी की बात करूं ना, लेकिन इसे बाद में विश्व धरोहर के जो मान्यता मिली वो बाद में मिली। ये चीज़ समझ रहे हो? ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और उसी तरीके से आपको समझ करके चलना है। ठीक है मोहित? तो राजस्थान सरकार द्वारा या फिर भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने क्षेत्रों को हाल ही के अंदर इसमें शामिल करने के लिए भेजा गया, तो इसके लिए इसका जवाब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा, ध्यान से समझ करके चलिएगा। इसका जवाब क्या आएगा? 5 क्षेत्रों को। इसको शॉर्ट में ले रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए स्पीड भी आपको ज़्यादा लगती है, जिससे आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो, शॉर्ट में ये चीज़ें कर सको। ठीक है, जिसमें से आपका अभी हमने 2 पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमने 2 पढ़ लिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। अब हम अगर बात करेंगे ना, तो थर्ड की बात करूंगा, और यहाँ पे टोटल 5 थे, उनमें से मैं आपको बता करके चल रहा हूँ, उसका ध्यान रख करके चलिएगा। टोटल 5 कौन सा था? यहाँ पे जोधपुर में खींचन, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, इसको शामिल कर लिया गया है। इसी के बाद में जयपुर के चंदलाई, पहले मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। यहाँ पे पहला नंबर पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो कौन सा है? जोधपुर में खींचन। नोट कीजिएगा, हाल ही में कितने सेंटरों का भेजा गया था, तो ये पक्षी अभ्यारण्य है, ये जोधपुर का है, इसके लिए भी भेजा गया था। दूसरा जय जो है चंदलाई, जयपुर, इनका प्रस्ताव भेजा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किताबों में कॉपी पेस्ट में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कनवास, नाम सुना है आपने? जवाब दीजिएगा। कनवास पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? कनवास पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है लाडलो? ये कोटा के अंदर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझ करके चलिएगा। कनवास पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है? ये कोटा के अंदर है। जहाँ जहाँ के प्रस्ताव भेजे गए थे ना, वहाँ वहाँ के प्रस्तावों की बात करके चल रहा हूँ। क्लियर है? लूणकरण सर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ करके भी चलेंगे, किसी को पता है? ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 5वें नंबर पे मेनार झील, उदयपुर। समझ करके चलिएगा। यहाँ पे ये जो 5 सेंटर को यहाँ पे इसके अंदर शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान की या राजस्थान सरकार द्वारा रामसर साइट को प्रस्ताव भेजा गया था, वो 5 कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन में दे दी कि इनमें से कौन सा वो है जिस प्रस्ताव में शामिल नहीं था, या फिर कौन से को चूज किया गया, जिनमें से ध्यान दीजिएगा खींचन पक्षी विहार, ठीक है, ये वाला, और दूसरा मेनार झील उदयपुर। बताइए, क्लियर है क्या?
ठीक है, मैनाल उदयपुर ये 2 हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे कितने 5 के लिए प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन 2 को शामिल किया गया। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो था उसको समझ करके चलिएगा कि यहाँ पे कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पे जिनको शामिल किया गया है जो रामसर साइट्स हैं, तो इसको लेकर के अगर मैं बात करूँ तो अब मैं यहाँ पे 3rd नंबर पे बात करूँ तो 3rd नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा, जवाब दीजिएगा। हिंचन पक्षी अभ्यारण्य, जोधपुर। ठीक है, और चौथा नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, मेनार झील। उदयपुर। बोले कभी भी भूलेंगे क्या इसको आप? ठीक है, ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है और ये भी पक्षियों के लिए ही जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी भी माइंड से नहीं निकलेगा ना, ये दोनों चीज़ें बता करके चलिए। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। और एक और चीज़, आप लोग क्लास के अंदर जितना एक्टिव रहोगे ना, ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठे रहने से कुछ होगा। लाइव आकर के जितना एक्टिव रहोगे उतना ही मजा आएगा पढ़ाने में। कल की क्लास आपने देखी थी, आप टाइम पे लाइव आ गए थे। वैसे ही अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो टाइम पे आप उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जुड़ सके। ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। हाँ, ये अब वो पार्ट चेंज हो गया, फलोदी। कौन सा वाला बोल रहे हो? ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा पहले। बोलिए। ठीक है, आपको अगर अभी पुराने अकॉर्डिंग देखने को मिले तो यही लेकर के चलिएगा जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अभी ध्यान से समझ करके चलिएगा। किसकी बात कर रहे हो मोहित? पूरा लिखो। अच्छा, सॉरी। अभी ये नए जिलों के अकॉर्डिंग, अगर पुराने के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो जोधपुर ही आएगा, क्योंकि अभी नए के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई है। नहीं तो आप यहाँ फलोदी लिख सकते हो। अब ध्यान से समझ करके चलिएगा, किसी भी चीज़ को लेकर के यहाँ पे आपकी जो क्लास से रिलेटेड चीज़ें हैं आप अपने पेपर से मैच करके देख लीजिए। जहाँ पे भी आप पढ़ करके चल रहे हैं ना, आपको कितनी चीज़ें क्या अलग मिल रही है। जितना आप लाइव रह करके उस चीज़ को एंजॉय करोगे ना, उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि जब स्टार्टिंग के अंदर वो चीज़ में मज़ा नहीं आता ना, तो फिर लंबी क्लास लेने का वो इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो डेली आपकी 8:15 के ऊपर ये क्लास होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। डेली 8:15 पे क्लास होगी। आप टाइम पे अपनी क्लास के अंदर 5 मिनट पहले ही, ठीक है, ऐप ओपन करके क्लास के अंदर हर काम से फ्री होकर के बैठ जाइए। नहीं तो मैं इस क्लास को लाइव बंद कर दूंगा वापस से। ये फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी नहीं, फिर आपको पीडीएफ के अंदर ही मिलेगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। फिर ये मत बोलिएगा कि सर आपने करंट लाइव नहीं करवाया। ये क्लियर ध्यान सुन लीजिएगा। टाइम हमेशा 8:15 ही रहेगा। अगर सभी लोगों की डिमांड आती है कि 9 का करना है तो आप सब बता देंगे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए और एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप में से आता है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।